हाय गाइस। और आज की क्लास का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। और ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज किया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 से, जहाँ इस चैप्टर की शुरुआत में ही आपको 4 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर बताए गए हैं। वैसे तो टॉपिक एग्जाम में 2 नंबर से 3 नंबर की वैल्यू रखता है, जहां या तो आपको डायरेक्टली से एक्सप्लेन करना होगा या किसी केस स्टडी की फॉर्म में आपको पहले आइडेंटिफाई करना होगा, फिर एक्सप्लेन करना होगा। टॉपिक अपने आप में काफी दमदार है, बात 2 या 3 नंबर लाने की नहीं है। टॉपिक इतना दमदार है कि क्लास 11th में भी काम आता है, क्लास 12th में भी काम आएगा, और इसके बाद आप कॉमर्स फील्ड में जब भी जहां भी पढ़ने जाएंगे वहां टॉपिक हमेशा आपके काम आएगा। हमारे सिलेबस में 4 तरह के एंटरप्रेन्योर दिए गए, जिसमें से पहले टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर दिया गया है इनोवेटिव टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए, जैसा नाम से क्लियर है, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कुछ यूनिक बनाना पसंद करता है, कुछ नया बनाना पसंद करता है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो पहली चीजें आती है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ही बनाते हैं, यानी कि वो न्यू बनाना पसंद करते हैं, यूनिक बनाना पसंद करते हैं। अब यहां से थोड़े थोड़े अपडेट्स आपको देखने और समझने पड़ेंगे। देखिए, जब भी एज ए स्टूडेंट आप समझेंगे टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, और जब भी आप लिखकर आएंगे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, यकीन मान के चलिए ऐसा जरूरी नहीं है कि दुनिया में जो सबसे पहली बार कोई नया प्रोडक्ट आया हो वही इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर लेकर आया। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोडक्ट जिसके बारे में भी बात की जा रही है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो सकता है कि उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर एक नया फीचर ऐड करके उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूजफुल बना दे, वो भी तकरीबन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ही कहलाता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये यूजफुल चीजें उसने ऐड की थी, ये कहीं से कॉपी नहीं होनी चाहिए। ये न्यू आइडिया उसका फ्रेश आइडिया होना चाहिए। क्योंकि ये आइडिया सबसे फ्रेश है, इसीलिए इस एंटरप्रेन्योर को इसे डेवलप करने के लिए रिसर्च लगेगी, इस प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। तो इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम देना पड़ेगा। क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एंटरप्रेन्योर कर रहा है, इसीलिए इसे काफी सारे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी इसे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी। ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा तो इसे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए टाइम भी ज्यादा चाहिए। क्योंकि ये प्रोडक्ट या ये नया फीचर दुनिया में पहली बार वो लेकर आ रहा है, या प्रोडक्ट एग्जिस्ट था, ये नया फीचर वो पहली बार लेकर आ रहा है। इसीलिए इस तरह के एंटरप्रेन्योर का रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। इस तरह से एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी में आगे बढ़ता है। अब बात करें, ये तो हुई समझने समझाने की बात, तो बोर्ड पे क्या लिखा गया है, एग्जाम में एज ए स्टूडेंट आप इसे कैसे लिख कर आ सकते हैं। तो देखिए, आपको ये समझने की बात है कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर में होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो यूजुअली यूनिक चीजें लाता है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड ही लेकर आता है। बट ये हमेशा सही नहीं है, कभी कभी वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अंदर भी कोई चेंज करके, नया फीचर, नई पैकेजिंग, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी करके भी उस प्रोडक्ट को ज्यादा यूजफुल बना सकता है। बस शर्त ये है कि ये इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है, ये कुछ नया लेकर आएगा, इसीलिए कहीं से कॉपी नहीं करेगा, ये हमेशा फ्रेश आइडिया लेकर आएगा। क्योंकि ये आइडिया फ्रेश है, इसीलिए इसे काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, जिसमें बहुत सारा समय जाएगा, काफी सारा पैसा लगेगा, काफी सारा टाइम लगेगा, काफी ज्यादा रिस्क इस एंटरप्रेन्योर की बढ़ जाती है। इसी वजह से इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर पैसे भी दमदार कमाते हैं। एग्जांपल जैसे इलॉन मस्क, इलेक्ट्रिक व्हीकल दुनिया में पहली बार लेकर आए, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर है। ठीक वैसे ही जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी ने तकरीबन 2 साल रिसर्च करके जिलेट रेजर ब्लेड, जो वन टाइम शेव करते हैं और एक बार खरीदने पर 3 बार आप शेव कर सकते हैं, उस शेविंग ब्लेड को बनाने के लिए कंपनी ने 2 साल शानदार रिसर्च करी, लेकिन एक फ्रेश आइडिया आपके सामने लेकर आए। जिस तरह से इंडियंस को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, उसी तरह से उनके बचपन के उस टेस्ट को ध्यान में रखते हुए, बचपन के उस नॉस्टैल्जिया को ध्यान में रखते हुए, पेपर बोट एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। ये सारे वो एग्जांपल है जो इनोवेटिव हैं। जिस तरह से आईफोन इस दुनिया में आया, मैकबुक आया, गूगल आया, माइक्रोसॉफ्ट आया, ये सारी वो शानदार एग्जांपल है जो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ही इस दुनिया में लेकर आए थे। अब जरूरी नहीं है कि वो नया प्रोडक्ट हो, किसी प्रोडक्ट के अंदर अगर एक नया फीचर भी ऐड किया गया है, वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर ही लेकर आया है। ये तो हुई समझने समझाने की स्टडी और एग्जाम्पल की बात है। अगर मैं बात करूं एग्जाम में लिख कर कैसे आना है, तो आप बड़े आराम से लिख कर आइएगा।
इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हेडिंग डालिएगा और समझाइएगा that this is one of the type of entrepreneur. Under this, the entrepreneur prefers to make a unique product or new product. It's not necessary that they always bring new product to the world. It is possible that yes, they can add a new feature and make a product more useful. But more important thing, they should not copy. They should bring original and new ideas. But yes, to bring some original and new idea, they will be requiring more research and development. They will be requiring more finance, so hence they will be having more risk to get fail. अगर लोगों ने आपके नए प्रोडक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आप फेलियर का शिकार बन सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे टाटा मोटर्स अपनी छोटी गाड़ी नैनो के चक्कर में, नैनो देखिए एक फ्लॉप प्रोडक्ट रहा, फ्लॉप अपनी मार्केटिंग की वजह से रहा, लेकिन एग्जांपल में डाला जा सकता है क्योंकि दुनिया की सबसे इनोवेटिव और सबसे छोटी गाड़ी का टाइटल उन्हीं के पास था जो इतनी कम कीमत में अवेलेबल थी। तो कभी कभी आपका प्रोडक्ट फेल भी हो सकता है, इस वजह से टाटा को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। तो ये था पहले टाइप का एंटरप्रेन्योर। अब बात करते हैं रियल केस स्टडी और एग्जाम्पल के साथ। दूसरे टाइप का एंटरप्रेन्योर कहलाता है इमिटेटिव टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। देखिए ये थोड़े इनोवेटिव से अलग होते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किसी भी आइडिया को कॉपी करना पसंद करते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कुछ फ्रेश लाना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें ही इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। क्योंकि ये कुछ फ्रेश नहीं लेकर आते, इसीलिए इनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का टाइम काफी बच जाता है। क्योंकि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करते, इसलिए इन्हें पैसे की जरूरत भी कम पड़ती है। क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होता है वो सेकंड टाइम मार्केट के अंदर हिट कर रहा होता है, इसीलिए इनके फेलियर होने के चांसेस थोड़े थोड़े कम हो जाते हैं। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में वो प्रोडक्ट लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कम लग रहा है, इसीलिए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर की रिस्क भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। बात करूं इसके एग्जांपल की, तो देखिए यूएस के अंदर दुनिया की सबसे पहली थर्ड पार्टी ऑनलाइन पेमेंट ऐप बनाई गई थी पेपैल, जो बनाई थी इलॉन मस्क ने। फिर उस आइडिया को इंडिया के अंदर कॉपी किया गया पेटीएम के नाम से। सो विजय शेखर शर्मा के पेटीएम को हम इमिटेटिव बिजनेस के अंदर रख सकते हैं क्योंकि वो एक कॉपीड आइडिया है। ठीक उसी तरह से यूएस के अंदर एयरबीएनबी करके एक बिजनेस मॉडल शुरू किया गया, जहां पर आप किसी दूसरे शहर की प्रॉपर्टी को रेंट पे ले सकते थे और वहां पर जाके ट्रैवल करके उस कंट्री को एंजॉय कर सकते थे। ठीक सेम मॉडल यहां पर कॉपी किया गया ओयो के नाम से। ठीक यूएस के अंदर जैसे उबर था, ऐसे ही यहां पर हमने ओला स्टार्ट किया। तो वो बिजनेस मॉडल जो दूसरे बिजनेस मॉडल की कॉपी करके बनाए जाते हैं, उन्हें इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं और उन मॉडल को कॉपीड मॉडल कहते हैं। हालांकि हमारे सिलेबस में है, इसीलिए इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर की भी उतनी ही वैल्यू है, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि एंटरप्रेन्योर हमेशा इनोवेटिव आइडिया लाए। अगर वो कॉपीड आइडिया लाता है तो जाहिर सी बात है उसकी रिसर्च का पैसा बचेगा, पैसा काफी सारा बचा सकता है, टाइम बचा सकता है और उसकी रिस्क भी कम हो जाती है। ये कहलाते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। एंड बाय दिस आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से इनोवेटिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर चलते और समझते हैं। देखिए पैसे के मामले में एप्पल कंपनी के पास बहुत पैसे हैं, तो एप्पल कंपनी जो भी नया फीचर नया डिजाइन लाती है वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में जाते हैं। फिर उनके डिजाइन को देख करके जो दूसरे सेलफोन ब्रांड्स हैं जो एप्पल के बनाए गए डिजाइन को थोड़ा कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो फर्स्ट लेवल पे कहलाते हैं इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इसके बाद हमारा सिलेबस आगे चलता है। तीसरे लेवल के एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं फैबियन एंटरप्रेन्योर। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि लगभग कॉपी प्रोडक्ट को एक्सेप्ट तो करना चाहता है, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो फ्रेश आइडिया स्टार्ट नहीं करना चाहता, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करना चाहता, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो फाइनेंस कम लगाना जानता है, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो रिस्क कम लेना जानता है। यानी कि मैं इन शॉर्ट कहूं तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो लिमिटेड कैपिटल लगा के, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो सिर्फ लिमिटेड रिस्क लेना जानता है, वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है फैबियन एंटरप्रेन्योर। कट शॉर्ट बात करूं तो ऐसा एंटरप्रेन्योर जो किसी भी इनोवेटिव प्रोडक्ट को या फिर किसी भी इमिटेटिव प्रोडक्ट को तब एक्सेप्ट करता है जब लगभग सोसाइटी में वो मार्केट में वो प्रोडक्ट चल चुका है और वो प्रोडक्ट हिट हो चुका है। फॉर एग्जांपल जैसे इलॉन मस्क ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाए, फिर दूसरी कंपनियों ने उन्हें कॉपी किया, दैट इज इमिटेटिव। इसके बाद फिर इंडिया के अंदर इंडियन कंपनीज में टाटा ने फिर उसे एक्सेप्ट किया, सो टाटा के अंदर उसे कहा जाएगा फैबियन, क्योंकि वो कॉपी तो कर रहे हैं, वो रिस्क कम लेना चाहते हैं, कैपिटल कम लगाना चाहते हैं, ये फेल होने से डरते हैं, ये लिमिटेड फेलियर को ही एक्सेप्ट करते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का आइडिया फ्लॉप हो जाता तो पूरा रिस्क इलॉन मस्क का हो जाता, इमिटेटिव आइडिया फ्लॉप हो जाता तो दूसरे ब्रांड जिन्होंने उन्हें कॉपी किया उनका रिस्क बढ़ जाता।
लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सेप्ट हो गए। सो फेबियन एंटरप्रेन्योर मार्केट में अपने प्रोडक्ट को तब लाते हैं जब लगभग मार्केट में वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो चुका है, लगभग लोगों ने उसको मान लिया है कि ये प्रोडक्ट अब हम खरीद लेंगे, कीमत थोड़ी कम करके फेबियन एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको एक तीसरे लेवल का एंटरप्रेन्योर भी समझ में आया। इसके बाद हमारे सिलेबस में एक चौथे लेवल का एंटरप्रेन्योर दिया गया है जिसका नाम रखा गया है ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। देखिए, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो फेल होना प्रिफर करेगा लेकिन वो कुछ नया एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं करता, किसी न्यू फैशन को एक्सेप्ट नहीं करता, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो ट्रेडिशनल, ऐसा एंटरप्रेन्योर जो किसी ओल्ड कॉन्सेप्ट पे चलना पसंद करता है, उसे ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कहते हैं। यानी कि आपके गली मोहल्ले में आसपास के लोग जो पुरानी दुकानें लेके बैठे हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो सोल प्रोप्राइटरशिप पुराने जमाने में लेके बैठे हुए हैं, वो सारे एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं ड्रॉन एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो नया एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, नए एम्प्लॉयज को लगाना नहीं चाहते, वो सब ड्रॉन एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। एंड फ्रॉम हियर आई एक्सपेक्ट कि आपको ये चारों टाइप के एंटरप्रेन्योर बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अगर ये वीडियो पसंद आई इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगती है इसे शेयर जरूर करेगा। फ्यूचर में इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।